यूपी के भदोही में बाढ़ पीड़ितों की हालत दयनीय है। लोगों ने नाव पर बनाया आशियाना। प्रशासन की मदद के तौर पर मिलती है एक दिन में सब्जी के साथ 4 पूरी। यूपी के वाराणसी में बाढ़ के बाद गंगा को शांत करने के लिए हवन और यज्ञ 80 घाट पर किया गया पूजन। गंगा की उतारी गई आरती। राजस्थान में करौली के पास शराब से लदा हुआ ट्रक पलटा। सड़क पर बिखरे शराब के केन। आबकारी विभाग ने ट्रक को कब्जे में लिया। राजस्थान के जोधपुर के फलोदी में किसान को खेत में दबा बम मिला। प्रशासन ने बम को कब्जे में लिया। बम का वजन 20 किलो। दिल्ली में विदेशी पर्यटकों से मनमाने पैसे वसूलने वाले टूर ऑपरेटर्स पर लगाम लगाने की तैयारी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर बनेंगे पुलिस बूथ। डीटीसी को पिछले वित्त वर्ष में 3,506 करोड़ का नुकसान। दिल्ली विधानसभा परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। बेस्ट ने तेलंगाना सरकार से डबल डेकर बस नीलांबरी का किराया मांगा। बस में निकला था पीवी सिंधु का विजय जुलूस। बेस्ट भेजेगा 2.5 लाख का बिल। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मजदूर रातों रात लखपति बना। हीरा खदान के पास मजदूर को मिला 4 कैरेट का हीरा। हीरे की कीमत 10 लाख रुपए। दक्षिण पूर्व दिल्ली के जैतपुर में युवक का मर्डर। थाने से महज 50 मीटर दूर पाइप से गला दबाकर की गई हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। बिहार के छपरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। पीड़ित के ही गांव के रहने वाले आए हैं आरोपी। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के कानपुर में बीए की छात्रा के साथ रेप। आरोपी छात्र फरार। आरोपी ने रेप का वीडियो इंटरनेट पर किया पोस्ट। एमपी में ग्वालियर के एक स्कूल में मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। स्कूल मैनेजमेंट का आरोपों से इनकार। झारखंड के गुमला में खाना नहीं बनाने पर शराबी पति ने पत्नी की हत्या की। पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में परिवार वालों पर बेटी की हत्या का आरोप। लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जान को खतरा बताया। आरोपी परिवार फरार। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एसपी नेता के घर में घुसकर पत्नी की हत्या। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल में एक कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या की। पुलिस ने तंत्र मंत्र को हत्या की वजह बताया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 6 बेरोजगारों से ठगी। एक रिश्तेदार ने दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1-1 लाख रुपए वसूले। यूपी के बरेली में खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहा बुजुर्ग शख्स। भतीजों ने बुजुर्ग को मरा दिखाकर लाखों की जमीन हड़प दी। उत्तर प्रदेश के बागपत में पकड़े गए 13 मुन्ना भाई। सेना के जवानों की भर्ती प्रक्रिया में दूसरे अभ्यर्थियों के बदले लगा रहे थे दौड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के आरोपी की भीड़ ने सिर मुंडाकर पिटाई की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प। पुरानी रंजिश को लेकर ईंट पत्थर के साथ गोली भी चली। 2 छात्र घायल। काबुल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान पर आतंकी हमला। 1 छात्रों की मौत, 18 घायल। जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर। इटली में भूकंप से मरने वालों की तादाद 150 के पार। 300 से ज्यादा लोग घायल। 6 शहरों में भारी तबाही। दुनिया का सबसे बड़ा विमान एयरलैंडर 10 दूसरी टेस्ट फ्लाइट के दौरान हुआ क्रैश। प्लेन में सवार फ्लाइंग क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित। संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट में दावा। सीरिया सरकार ने विद्रोहियों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। ISIS ने भी किया छोड़ी मस्टर्ड गैस। दक्षिण कोरिया ने पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल का परीक्षण सफल बताया। अमेरिका ने निंदा की। कोलंबिया में 1964 से जारी संघर्ष थमने की उम्मीद। सरकार और विद्रोहियों के बीच शांति समझौते पर दस्तखत। धरती से बाहर जिंदगी की खोज में वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। सूर्य की परिक्रमा कर रहे पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज। पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है नया प्लैनेट। ताइवान में एक शख्स ने पालतू कुत्ते को तेज रफ्तार स्कूटी के पीछे बांधकर घसीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चीन के ताइपे में पोकेमॉन गेम की वजह से मची भगदड़। गेम खेलने के लिए एक जगह पर जुटी थी लोगों की भीड़। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सौंपा नई स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रस्ताव। 15 साल पुराने हैवी वाहनों को कबाड़ में बेचना होगा जरूरी। नए वाहन खरीदने पर मिलेगी छूट। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के मर्जर को लेकर बातचीत शुरू। सूत्रों के मुताबिक कंपटीशन की वजह से होगा मर्जर। हालांकि फ्लिपकार्ट ने इसे फिलहाल बाजार की अटकलें बताया। पेमेंट गेटवे पेपाल ने नई डिजिटल पेमेंट सर्विस PayPal.me की शुरुआत की। विदेशों में सामान बेचने वाले फ्रीलांसर्स और छोटे व्यापारियों को मिलेगा इसका फायदा।
एशियाई बाजारों में नरमी के रुख के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। आने वाले दिनों में देश में और सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल ने बदल दी पीवी सिंधु की प्रोफेशनल और निजी जिंदगी। कोच गोपीचंद को सिंधु से और कामयाबी की उम्मीद। जी न्यूज से खास बातचीत में खुलासा। रियो ओलंपिक में देश के लिए महिला रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाली साक्षी मलिक का घर वापसी पर शानदार स्वागत। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिया 2.5 करोड़ का चेक। हरियाणा सरकार ने साक्षी मलिक को बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। सीएम ने क्लास 2 रैंक की नौकरी देने का ऐलान भी किया। साक्षी ने कहा शुक्रिया। साक्षी मलिक के दोनों कोच कुलदीप और मनदीप को भी हरियाणा सरकार ने 10-10 लाख रुपए का इनाम दिया। प्रशस्ति पत्र भी सौंपा। जापान में होने वाले 2020 ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक फ्लैग पहुंचा टोक्यो। हांडे का एयरपोर्ट पर नामी हस्तियों के साथ सैकड़ों स्कूली बच्चों ने किया स्वागत। $18,000 से भी ज्यादा कीमत पर बिका यूसेन बोल्ट का ऑटोग्राफ किया हुआ जूता। इंटरनेट पर हुई थी नीलामी। 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहनकर जीता था गोल्ड मेडल। मोहनजोदारो के फ्लॉप होने पर ऋतिक आशुतोष हुए एक दूसरे से नाराज। खबरों के मुताबिक दोनों ने फिल्म के फ्लॉप होने के लिए एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। फिल्म डियर जिंदगी में शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर कर एक्साइटेड है एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आलिया ने बताया शाहरुख के बिना फिल्म अधूरी होती। बजरंगी भाईजान और मुन्नी फिर दिखेंगे एक एड फिल्म में साथ। बिस्किट ब्रांड के लिए किया है एड शूट। हर्षाली मल्होत्रा ने तस्वीर जारी कर दी जानकारी। मेलबर्न में हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सोनम कपूर को दिया गया फिल्म नीरजा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। सोनम ने कहा अब किसी स्पोर्ट्स बायोपिक में काम करूंगी। करीना कपूर ही होंगी फिल्म वीरे दी वेडिंग का हिस्सा। को स्टार सोनम कपूर ने किया साफ करीना की प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होगा फिल्म को नुकसान। लखनऊ फैशन वीक 2016 की ओपनिंग सेरेमनी में रैंप पर दिखी एक्ट्रेस कंगना रनौत। डिजाइनर तरुण तेलियानी के लिए कंगना ने रैंप वॉक किया।